मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे दुकानदार ने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाया और कहने लगा अगर गुसलखाना यूज़ करना है तो तुम्हें कारपेट ख़रीदना पड़ेगा। ये 3,500 रुपये का ये कारपेट दिया है। ताऊ कहने लगे कि इतनी महंगी फरागत तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुई है। अब क्या हुआ कि इस दौरान हमारी टैक्सी जो है वो पहुंच चुकी थी यहाँ मेहरान होटल के सिग्नल पे। लो भाई, अब जैसे ही पहुँचे सिग्नल हो गया बंद। अब हमारे आगे तकरीबन 10 मिनी बसें, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करके उधर जाना चाहती है कैंट स्टेशन। 1 घंटा 10 मिनट आपको हो चुके हैं पाकिस्तान चौक से चले हुए। एयरपोर्ट जाना है, उस वक्त जहाज़ जाने में 3 घंटे और अभी मेहरान होटल तक है। मेहरान होटल तक पहुँचे हैं। किस्सा मज़ेदार है, हम पूरा सुनेंगे। आप इश्तार दें जी। वो आपको तो पाकिस्तान चौक से निकले हुए 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल। और आप पहुँचे हैं मेहरान होटल। लो भाई, हम तो समझ रहे थे कि हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं साहब। अब पीछे जो है ना ताऊ बैठे हुए बग़ैर ज़रूरत के परेशान हो रहे थे, टेंशन में थे, बग़ैर ज़रूरत के बहुत टेंशन में थे। लो भाई, खुदा खुदा करके एक सिपाही नज़र आया पुलिस का, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था इसलिए कि 4 आदमी उसको मार रहे थे। लो भाई, वहाँ से भी निकले। अब ताया के मुंह से सिर्फ एक बात निकल रही थी, आ मेरा जहाज़, आ मेरा जहाज़। लो भाई, इस दौरान हम पहुँच गए वहाँ पर, वो जिना अस्पताल का जो जी क्रॉसिंग है वहाँ सिग्नल पे पहुँच गए। तो वहाँ जो पुलिस वाला नज़र आया हमें, वो तो लग रहा था नाइट सिद्दीकी का शागिर्द खड़ा हुआ सड़क के बीच में कतक कर रहा था। वो बेचारे पागल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब क्या है, ये सिग्नल है, ठीक है, ये सदर से रास्ता जी, ये जा रहा है इधर जिना अस्पताल सीधा एयरपोर्ट। अब ये सिंगल है। अब यहाँ से चल रही है एक वो गधा गाड़ी जिसके ऊपर लोहे के सरिये लदे हुए हैं। अब वो गधा गाड़ी यूँ आई और बजाय यूँ जाने के गधा बिदक गया। गधा है, किसी वक्त भी गधा हो सकता है। वो बिदक गया। अब गधा बिदका तो वो यूँ मुड़ गया। अब वो सारी सलाखें, ताऊ ने कहा देखो देखो देखो, लेकिन देर हो चुकी थी। वो सलाखें जो हैं घुस गई टैक्सी का शीशा तोड़ते हुए अंदर। ताऊ बच गए और वो सलाखों के आगे जो लाल कपड़ा नहीं बंधा हुआ होता, वो ताऊ के मुंह पे आ गया। लोग समझे कि ताऊ का काम हो गया, लेकिन खैर साहब ताऊ बच गए। अब क्या हुआ कि ताऊ कूद के बाहर निकल आए। अब वहाँ से देखा जिना अस्पताल से एक एम्बुलेंस ही हाँ एम्बुलेंस आ रही है। ताऊ तो कूद के एम्बुलेंस के सामने आके खड़े हो गए। एम्बुलेंस वाले की ठुड़ी में हाथ डाल दिया। कहने लगे भाई जितने पैसे मांगेगा दूंगा, मुझे ठोड़ी आप किसे कहते हैं? ठोड़ी इसको या तुम्हारा ठुड़ी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ताऊ की ठोड़ी में हाथ डाला। ताऊ की ठोड़ी में मैंने हाथ डाला। मैंने कहा ताऊ ये क्या करोगे, चुप हो जाओ। उन्होंने ड्राइवर की ठोड़ी में एम्बुलेंस की हाथ डाला। कहने के जितने पैसे कहेगा दे दूँगा। एयरपोर्ट पहुँचा। एम्बुलेंस वाले ने इधर उधर देखा और कहने लगा कि एक शर्त पे ले जाऊँगा, तुम्हें एम्बुलेंस में लेटना पड़ेगा। लो भाई, ताऊ तो तैयार हो गए। कहने लगे ठीक है मैं लेट जाऊँगा। ताऊ लेट गए और मैं उनके साइड में ऐसे बैठ गया जैसे ताऊ बहुत बीमार है। तो फिर आप लोग एम्बुलेंस में मतलब ताऊ लेट गए? जी ताऊ लेट गए। एम्बुलेंस चल रही है। अब एम्बुलेंस ने मुसलसल सायरन बजाना शुरू की, लेकिन कमाल बात देखिए, एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं मिल रहा। खैर साहब, इसी अशना में हम पहुंच गए वहाँ नर्सरी। अब नर्सरी पर पहुंच गए तो क्या हुआ कि एक बस वाले की एक गाड़ी से हो गई थी टक्कर। लो भाई, ट्रैफिक पे वहाँ पर जंबल। एक पुलिस वाला, खुदा उसको खुश रखे, उसने देखा, उसको तरस आया और उसने लोगों को इधर उधर किया। तब हमारी एम्बुलेंस वहाँ से निकली। अब ताऊ लेटे हुए थे और लेटे हुए मुसलसल पूछ रहे थे हाँ भाई कहाँ पहुँचे। और 15 मिनट से मैं मुसलसल ताऊ को यही कह रहा था, नर्सरी। अब सही वक्त पे एयरपोर्ट
पहुंचे या नहीं? फ्लो मत तोड़ो भाई, पाकिस्तान के पेरिस का ट्रैफिक का पूरा किस्सा सुनो। लो भाई, अब एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन एम्बुलेंस ना चलने के बराबर हल्के हल्के ताऊ को बस वही परेशानी थी जहाज़ की। ताऊ ने कहीं एम्बुलेंस वाले से ये कह दिया, कहने लगे मियाँ जल्दी पहुंचा दे, ये कारपेट मैं तुझे दे दूंगा। लो भाई, ये सुनना था कि एम्बुलेंस वाले ने आवाज़ की फुल, उसकी सायरन की, और सीधे हाथ पे एम्बुलेंस को मोड़ लिया। लो भाई, जैसी सीधे हाथ पे एम्बुलेंस मुड़ी तो वहाँ पर साइकिल वाला आ गया, एक उससे हो गई टक्कर, साइकिल गई फुटपाथ पे। एम्बुलेंस वाले ने ताऊ को बिस्तर पे से हटाया, नीचे कूदा, मोटरसाइकिल वाले को उठाया और उसको लेटा दिया उस बिस्तर पे जहाँ पर ताऊ लेटे हुए थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल वाला चीख रहा है, वाह मेरा घुटना गया, मेरा घुटना गया। उधर करवट लेके ताऊ चीख रहे थे, मेरा जद्दा गया, मेरा जद्दा गया। ये हुआ। 2 घंटे हो चुके हैं अब तक। ये पाकिस्तान चौक से निकले थे अभी नर्सरी पे। और नर्सरी के करीब तो पहुंचे। बस पाकिस्तान चौक से नर्सरी 2 घंटे में, वो भी इस वजह से कि एम्बुलेंस में बैठ गए थे ये लोग। आप इश्तार देखिए, गुफ्तगू हो चुके हैं आपको तकरीबन निकले हुए पाकिस्तान चौक से जहाज़ के जाने में 1 घंटा रह गया तकरीबन। और आप अब जा रहे हैं आगे। अब जा रहे हैं। अब क्या है कि वो जो जख्मी है वो चीख रहा है, ताऊ अलग चीख रहे हैं। अब साहब एम्बुलेंस वाले ने कमाल काम किया, उसने ताऊ को तो उतारा और मुझे उतारा, और वो ज़ख्मी को एम्बुलेंस में लेके चल पड़ा जिना अस्पताल की तरफ। शाहराह फैसल पे सीन देखने वाला था, यानी मेरे ताऊ जो है कि गाड़ी को रोक रहे थे, अल्लाह के वास्ते मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो भाई, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन भाई किसी ने नहीं सुनी। खैर खुदा खुदा करके क्या हुआ कि वहाँ एक रिक्शा नज़र आया, ताऊ ने उसको रोका, उसमें सामान रखा, ताऊ बैठ गए। अब एक बड़ा सा सूटकेस रह गया। अब मैंने क्या किया, रिक्शा की तरफ यूँ पीछे से जाके बैठ के उल्टा, और मैंने यूँ ऐसे हैंडल टांगे लटका ली, टांगे लटका के हैंडल, तुम समझ रहे हो, टांगे लटका के हैंडल पकड़ के सूटकेस बड़ा सा लेके अब मैं बैठ गया। लो भाई, अब हम चल रहे थे तो क्या हुआ कि ये जो वो नहीं है एयरपोर्ट से पहले जो रेलवे स्टेशन शाह फैसल कॉलोनी का सिग्नल से पहले एक वो जो है ना टैंकर उसका रेंजर का, वो वहाँ से आ रहा था, उसने आके रिक्शा को मारी टक्कर। अब भैया रिक्शा को उसने टक्कर मारी, रिक्शा उल्टा, मैं गिरा, पहले सूटकेस गिरा, सूटकेस के ऊपर मैं गिरा, सूटकेस धमाके से फट गया क्योंकि सूटकेस था चीनी, मेरे हाथ में हैंडल रह गया। खैर किसी तरह उस सामान को लपेटा, वापस जो है हमने उसको सीधा किया, उसमें सामान रखा। अब सिग्नल के पास आके फिर रुक गए क्योंकि एक जुलूस आ रहा था, कोई सियासी जुलूस था। तो मैंने कहा कि भाई ये सियासी जुलूस आ रहा है, जल्दी से निकलो। तो रिक्शा वाला कहने लगा सियासी जुलूस आ नहीं रहा है, सियासी जुलूस जो है वो जा रहा है। अब ताऊ के दिमाग में देखो क्या बात आई, ताऊ कहने लगे कि तू भी इसके अंदर घुस जा, मैं नारा मारता रहूँगा। लो भाई, रिक्शा घुस गया वहाँ पर उसमें वो जुलूस के अंदर, और ताऊ नारा मार रहे, आवेगा जीतेगा भाई, एकदम हज़ियानी कैफियत हो गई। लो भाई, चलते रहे। अब एयरपोर्ट से थोड़ा पहले रिक्शा वाले ने उतार दिया, कहने लगा भैया मुझे तो अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं। अब क्या करते, लो भैया सूटकेस फटा हुआ मैंने उठाया, सर पे रखे, और मैं और ताऊ भागे जा रहे हैं, कालीन पे उठा लिया, भागे जा रहे हैं। जैसे ही हम डिपार्चर के पास पहुँचे, लो भाई ASF वालों ने देखा ना कि एक आदमी सर पे फटा हुआ वो उठा के आ रहा है, एक मच गई उन लोगों में भगदड़, और सब ने बंदूकें तान ली, कहने लगे कुछ करने वाला है। मैंने कहा नहीं। जैसे ही मैंने एकदम सूटकेस नीचे रखा और हाथ अपने बुलंद कर दिए, तब सिक्योरिटी वालों को समझ में आया कि भाई ये खैर। अब किसी न किसी तरह हम टर्मिनल पे पहुंच गए। वहाँ का किस्सा सुना, जहाज़ मिल गया नहीं भाई, कौमी एयरलाइन का जहाज़ था, कहीं से आना था, आया ही नहीं तो जाता कैसे। अच्छा, जहाज़ मिल गया। अरे मामू ने जो दुआएं, ताऊ ने जो दुआएं दी है माँ, उधर खड़े होके कौमी एयरलाइन को कि अल्लाह भला करे इनका।
खैर, अब ये सब हुआ, मैंने ताऊ से कहा कि अब आप जाइए, रख्त सफ़र वो जो क्या कहते हैं उर्दू में। खैर मैंने उनसे खुदा हाफिज़ की। अब मैं मुड़ा, अब मेरे सर पे रखा हुआ था कालीन, वो ताऊ ने आपको दे दिया? मुझे दे दिया। अब एक आदमी मेरे पीछे लग गया, कितने का बेचता है? मैंने कहा भाई ये बेचने का नहीं है, ताऊ का है। जान को अटक गया। मैंने भी कहा चलो, 3000 रुपये में मैंने वो कारपेट उसको पकड़ा दिया। अब मैं निकला हूँ। अब वापसी का किस्सा तुम सुनो। वो किस्सा सुन के अगर इस कौम की चीखें ना निकल जाएं तो जिसमें चोर खाता है उसमें तुम खाना। अच्छा, मगर मोहतरम मेरे नहीं प्रोग्राम का वक्त ये तो खत्म हो ये गया। असल तो किस्सा अब मैं खाली हाथ वहाँ से अब वापसी का जो किस्सा है वो तो सुनने मैं वाला है। आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आइंदा किसी और प्रोग्राम बुलाऊंगा। अच्छा। और मैं आपसे वापसी का किस्सा सुनूंगा। वादा कर रहे हो? हाँ, मगर कराची की ट्रैफिक को आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा क्यों भाई? उसकी वजह ये है, और लीज के ऊपर गाड़ियाँ दो, 600-700 गाड़ियाँ रोज़ाना लीज पे निकल रही हैं, ये चलेगी कहाँ? आपके पास भी तो ऑल्टो है, वो आपने खरीदी है? नहीं लीज पे ली है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।